Assalamualaikum everyone, welcome to my channel English with Rihanna. Hope you'll do fine. So let's start our today's topic. गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव। अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में हम इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ वर्ब के साथ। लाइक हमने वांट और नीड को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम गोइंग टू के बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में इसका कैसा इस्तेमाल होना है और इसके सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। यह पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर को गोइंग टू और इसके लेफ्ट और राइट साइड पर प्रेजेंट कंटिन्यूस और विल को शो किया गया है विद डिफरेंट डिफरेंसेस। ब्रीफली उनको डिस्क्राइब किया गया है कि किनका कहाँ इस्तेमाल और क्यों होना है और गोइंग टू फ्यूचर से कैसे कनेक्टेड है। गोइंग टू फ्यूचर से ऐसे कनेक्टेड है कि हम अपने सेंटेंसेस में गोइंग टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई काम ऐसे करने वाले होते हैं जो अपकमिंग हम करने वाले हैं और वो हम करेंगे ही, तो उस नियत के बारे में जब हम बताते हैं तो तब हम अपने सेंटेंसेस में गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में ये मैंने बात क्लियर की थी कि टू और इन्फिनेटिव वर्ड के साथ जो भी वर्ब यूज़ होता है वो उसका स्ट्रक्चर किसी न किसी टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए बनता है। हम लोगों ने वांट और नीड को इंडेफिनिट के रूल्स के साथ उसको पूरे चैप्टर पढ़े थे। आज के चैप्टर हमारा गोइंग टू जो है वो कंटिन्यूअस के रूल्स के साथ बनेगा। लाइक इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होंगे। तो अगर हम गोइंग टू को प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो गोइंग टू के प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और गोइंग टू में ये डिफरेंस है कि जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि जारी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक काम कर रही हूँ और मैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। वहीं पे जब मैं अपने नियत या इरादे के बारे में बताऊंगी जो मैं अपकमिंग या इन फ्यूचर काम करने वाली हूँ, तो तब मैं अपने स्ट्रक्चर में गोइंग, अपने सेंटेंस में गोइंग टू का इस्तेमाल करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ईट फूड। मैं खाना खाने लगी हूँ, मैं खाना खाने वाली हूँ या मैं खाना खाने जा रही हूँ। लेकिन अगर गोइंग टू फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर हम विल को किधर लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड विल देन? द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर। हम गोइंग टू का इस्तेमाल तब करते हैं अपने सेंटेंस में जब हम किसी ऐसे फ्यूचर प्लान की बात करते हैं जो ऑलरेडी प्लान है और वो कन्फर्मली होगा, यानी कि इसमें ना कोई हमारी अंदाजन बात हो रही है, ना हम कोई ऐसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं। एक चीज़ है जो हमने डिसाइड कर ली है और वो होनी ही होनी है, तो तब हम अपने सेंटेंस में गोइंग टू का यूज़ करते हैं। लेकिन विल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम उसको किसी बात को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो प्लान्ड नहीं होती है, यानी कि उसको हमने पहले से ना प्लान किया होता है ना डिसाइड किया होता है। इन शॉर्ट वो अनडिसाइडेड होता है। सो ऐसी चीज़ के बारे में जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में गोइंग टू का इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि तीनों ज़मानों में इसका कैसे इस्तेमाल होता है और क्या मतलब निकलता है ये सीखेंगे। यहाँ पे आप प्रेजेंट के फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर चार्ट देख सकते हैं। आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनेटिव यानी कि बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, सबको पता है। जब भी हमारे सब्जेक्ट में आई होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम यूज़ करेंगे। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी कि ही, शी या इट या फिर कोई नाम, वहीं पे जब हमारा सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा, या फिर हम कोई भी प्लूरल नेम यूज़ करेंगे। तो गोइंग टू जिसकी उर्दू की पहचान है लगा हूँ, वाला हूँ या फिर जा रहा हूँ। ऐसे काम जो हम इन फ्यूचर करने लगे हैं और जिसके बारे में हम कंफर्मेशन है या हम अपनी नीयत के बारे में बता रहे हैं जो कंफर्म है, तो तब हम अपने सेंटेंस में गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रेजेंट सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाली हूँ। मेरी इज़ गोइंग टू ग्रेजुएट इन जुलाई। मेरी जुलाई में ग्रेजुएट होने वाली है। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले सॉसर टुमारो। मेरे दोस्त कल सॉसर खेलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि तीनों सेंटेंसेस जो थे वो इन फ्यूचर के थे, लेकिन तीनों काम जो थे वो हमारे कंफर्म थे कि ये तो होने हैं। तो हमने अपने सेंटेंस में गोइंग का इस्तेमाल किया और इसे प्रेजेंट में बयान किया।
गोइंग टू के नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे काम जो हम नहीं करने वाले जब हम उसके बारे में प्रॉपर इनकार कर रहे होते हैं मुकम्मल तौर पे, तो तब हम लोग गोइंग टू के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट टुनाइट, मैं आज बाहर जाने वाली नहीं हूँ या नहीं जा रही। शी इज़ नॉट गोइंग टू डेट हिम, वो उसे डेट नहीं कर रही या नहीं करने वाली। और दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द सेम क्लास अगेन, वो एक ही क्लास में दोबारा नहीं होने वाले या नहीं होंगे। इज एम आर प्लस गोइंग टू, इसकी उर्दू की पहचाने क्या करने लगा हूँ, वाला हूँ या फिर जा रहा हूँ। ऐसे काम जो इन फ्यूचर हम करने लगे जब उसके बारे में हम पूछते हैं तो तब हम लोग इंटरोगेटिव का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, एम आई गोइंग टू वॉश ऑल दोज डिशेज, क्या मैं वो तमाम डिशेज धोने लगी हूँ या वाली हूँ। इज़ पेड्रो गोइंग टू चेक हिज ईमेल, क्या पेड्रो अपनी ईमेल चेक करने लगा है। आर योर क्लासमेट्स गोइंग टू कम टू क्लास, क्या तुम्हारे क्लासमेट्स क्लास में आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉज और वर गोइंग टू, इसकी उर्दू की पहचान है लगा था, लगी थी, जा रहा था या फिर वाला था। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे माजी में ऐसे काम जो हम करने वाले थे लेकिन समहाउ हम उसे कंप्लीट ना कर सके या ना कर पाए, तो हम अपने सेंटेंसेस को पास्ट के हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाते हैं। इसका सिंपल फार्मूले में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ करेंगे। इसके नेगेटिव में हम वॉज और वर के साथ नॉट का इजाफा करेंगे और इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिप्लेस करेंगे। इसकी सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग योर बुक बट आई टोटली फॉरगॉट, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी किताब लाने ही वाली थी पर मैं भूल गई। वी वर गोइंग टू गो विद यू टू द मूवीज लास्ट नाइट बट वी हैड टू मच वर्क टू डू, हम तुम्हारे साथ लास्ट नाइट मूवी देखने जाने ही वाले थे लेकिन हमें बहुत सारा काम था। शी वॉज गोइंग टू कम टू माई ग्रेजुएशन बट शी हैड टू वर्क, वो मेरे ग्रेजुएशन में आने ही वाली थी पर उसे काम करना पड़ा या काम था। इसका नेगेटिव फॉर्म है वॉज वर्ब प्लस नॉट गोइंग टू, यानी कि नहीं करने लगा था, जा रहा था या फिर वाला था। इसका बेसिकली इस्तेमाल हम गलतफहमी दूर करने के लिए ज़्यादातर करते हैं। ऐसे काम जो माजी में हमें लगा कि होने लगे थे लेकिन असल में वो नहीं होने वाले थे, तो तब हम जब उसको बयान करते हैं तो हम नेगेटिव पास्ट के फॉर्म में बयान करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी वॉजंट गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, वो तालीम हासिल करने बाहर मुल्क नहीं जाने वाली थी। दे वर नॉट गोइंग टू कंप्लेन, इट्स जस्ट योर मिसकंसेप्शन, वो कंप्लेन करने वाले नहीं थे, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। आई वॉजंट गोइंग टू प्रपोज हर, मैं उसे प्रपोज नहीं करने वाला था। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म है वॉज और वो गोइंग टू, यानी कि क्या करने लगा था, वाला था या फिर जा रहा था। बेसिकली हम इसका यूज़ तब करते हैं जब माजी में कोई ऐसा काम जो होने लगा था उसके बारे में जब हम सवालिया तौर पर पूछते हैं तो तब हम लोग इंटरोगेटिव फॉर्म में इसका सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है वॉज और वो प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, वॉज आई गोइंग टू कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। वर यू गोइंग टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, क्या तुम अपनी गलतियाँ कबूल करने लगी थी। वॉज शी गोइंग टू ओपन द सैलून, क्या वो सैलून खोलने लगी थी। अब यहाँ तीनों एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट का गोइंग टू हम पढ़ेंगे वो बी के साथ, यानी कि ज़माने मुस्तकबिल के साथ। वैसे तो गोइंग टू ऑलरेडी फ्यूचर की प्लानिंग्स के बारे में ही बयान करता है और उसको प्रेजेंट में भी बयान कर सकता है, इसीलिए अगर हम इसे फ्यूचर की बात को प्रेजेंट में बयान कर दें तो वो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहें इसको फ्यूचर के तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों सूरतों में ही हमारे सेंटेंसेस सही होने। तो अगर हम मुस्तकबिल के हेल्पिंग वर्ब के साथ इसके सेंटेंस बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला सिंपल होगा, विल बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसका नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में विल स्टार्ट में आएगा और सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सिंपल फॉर्म है विल बी गोइंग टू, यानी कि करने लगूंगा, करने वाले होंगे या फिर करने जा रहे होंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, आई विल बी गोइंग टू लर्न एमएस ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक से एमएस ऑफिस सीखने जाने लगूंगी।
वेट फॉर अ वाइल, शी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड हर्स इंटेंशन। कुछ वक्त इंतज़ार करो, वो उसकी नीयत को समझने लग जाएगी। वन डे दे विल बी गोइंग टू स्टॉप इंटरफेयरिंग अदर्स मैटर्स। एक दिन वो दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना बंद कर देंगे। इन तीनों सेंटेंसेस से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ऐसे काम जो इन फ्यूचर श्योरिटी के साथ होंगे तो हम तब फ्यूचर के साथ गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आर विल नॉट बी गोइंग टू, यानी कि नहीं करने लगेंगे, वाले होंगे, करेंगे या जा रहे होंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही विल नॉट बी गोइंग टू डू अ जॉब, वो जॉब करने नहीं लगेगा या वो जॉब नहीं करेगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू टेक हर सीरियसली, मैं इसे संजीदगी से नहीं लूँगा। यू विल नॉट बी गोइंग टू एक्सेप्ट इट, तुम इसे कबूल नहीं करोगे या कबूल नहीं करने लगोगे। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म है विल बी गोइंग टू, क्या करने लगोगे, क्या करोगे वगैरह। इसका फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं विल यू बी गोइंग टू मेक अ लीव, क्या तुम छुट्टी करोगे। विल दे बी गोइंग टू स्टॉप इंटरफेयरिंग, क्या वो मुदाखलत करना बंद कर देंगे। विल शी बी गोइंग टू टेक क्लास, क्या वो क्लास लेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।